ट्रेडर्स गुड इवनिंग। आज है 14 मई 2025। तो ट्रेडर्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टाइम हो रहा है 7:40 लगभग। तो ट्रेडर्स हम इस वीडियो में अपने पोर्टफोलियो के बारे में बातें करेंगे, ओवरऑल मार्केट के ऊपर बातें करेंगे, क्या एडवांस डिक्लाइन रही, क्या वीक लग रही है, स्ट्रॉन्ग लग रही है मार्केट, और कुछ स्टॉक हम जो सिलेक्ट करके लाए हैं जिसे आप कल के दिन पे यानी कि 15 मई को इंट्राडे में वॉच कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो सेटअप हम ट्रेड करते हैं, जो स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो बिल्कुल उसे ही हम आपको दिखाएंगे ट्रेड्स। तो ट्रेड्स आगे बढ़ने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्क्लेमर देना। जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज़ से ही ले, कोई बैंक से रिकमेंडेशन ना समझे। तो ट्रेड सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। ये निफ्टी 50 का हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न है ये। अगर बात किया जाए तो ट्रेड्स वीक और स्ट्रॉन्ग का, तो अभी तक हमें ये स्ट्रॉन्ग ही दिख रही है। ये काफ़ी अच्छा, ये जो 12 मई का कैंडल जो है बहुत ही अच्छा से ब्रेकआउट दिया था, बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया था। देन उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं हम लोग। लगभग 3.8% तक का ये अपसाइड का मूवमेंट रहा था, साथ में गैपअप के साथ खुला था ट्रेड्स। उसके बाद ये थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, या फिर इस ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट बोल सकते हैं, ये चीज़ बोल सकते हैं। बट जब तक हम ये स्ट्रॉन्ग कैंडल जो 12 मई का कैंडल है इसका लो ब्रेक करके हम लोग नीचे नहीं ट्रेड करने लगते, तब तक हम वीक नहीं कह सकते मार्केट को, तब तक हम वीक नहीं कह सकते, ये तब तक स्ट्रॉन्ग ही रहेगा ट्रेड्स। एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे ट्रेड्स कि आप इस कैंडल का फॉर्मेशन और इस कैंडल का फॉर्मेशन क्या आपने कब मैच किया है ट्रेड्स? तो आई थिंक ये दोनों सेम कैंडल दिख रही है यहाँ पे। ये लगभग इलेक्शन डे का काउंटिंग था, उससे पहले का ये था गैप अप, लगभग 3% 3.5% का गैप अप हुआ था मार्केट। यहाँ पे बायर को ट्रैप किया गया, देन वापस ये सेल ऑफ हो गई। तो यहाँ पे सेलर बायर को ट्रैप करके मार्केट नीचे चला आया। सेम यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ पे भी सेलर को ट्रैप किया गया, देन वापस मार्केट अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा रही है। तो आई थिंक कि ये चीज़ होना चाहिए, डायरेक्शन जो बन रहा है ये आगे चलते रहेगा, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक ये वीकनेस नहीं शो कर रहा है ट्रेड्स। तो हम यहाँ पे वीक स्ट्रॉन्ग ही मान के चलेंगे ट्रेड्स। अगर हम इंट्राडे का टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम देखें ट्रेड्स कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये क्या बन रही है, तो हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा ट्रेड्स 24,580 का लेवल, 600 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि यहीं पे कंसोलिडेट किया आज के दिन पे, वापस ये ब्रेक करने का कोशिश किया, पर बायर यहाँ से अपने कंट्रोल में ले लिया मार्केट को और अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया। बट अगर हम अपसाइड की ओर देखा जाए तो ट्रेड्स, अगर जब तक हम 24,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक एक अपसाइड की ओर मूवमेंट नहीं दिखेगा ट्रेड्स। लेकिन अगर हम 24,800 के ऊपर एक मूवमेंट दिखाते हैं तो बहुत तेज़ी से फिर वापस एक बार हम अपसाइड की ओर मूवमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे ये निफ्टी बैंक का हम लोग चार्ट देखेंगे ट्रेड्स। निफ्टी बैंक में देखा जाए तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न जैसा सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, चार्ट पैटर्न बन रही है। तो आप सिंपल ये चार्ट पैटर्न आप पोल एंड फ्लैग बनाएंगे तो आपको देखिएगा ट्रेड्स। ओके, तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न जैसा चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रही है ट्रेड्स। तो जब तक ये 55,500 को ब्रेकआउट दे करके सस्टेन नहीं करता तब तक थोड़ा सा हमें डाउट रहेगा। लेकिन जब तक अगर ब्रेकआउट दे देता है यहाँ से तो फिर हम आराम से अपसाइड को मूवमेंट दिखा सकते हैं ट्रेड्स। अगर चार्ट पैटर्न का देखा जाए तो ट्रेड्स ये डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई के ऊपर हम लोग सस्टेन कर रहे हैं, फ्लैग बना रहे हैं। तो ये जब अगर ब्रेकआउट देती है यहाँ से तो एक ट्रेंड चेंजर भी बन जाएगा। 55,500 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो ये ट्रेंड चेंजिंग भी दिखेगा ट्रेड्स। अगर हम आगे जाते हैं तो निफ्टी 500 का चार्ट देखते हैं। निफ्टी 500 में देखेंगे ट्रेड्स तो सेम ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब इसके ऊपर हम लोग सस्टेन कर रहे हैं, यानी कि मार्केट यहाँ पे ओवरऑल हमें स्ट्रॉन्ग ही दिख रही है। एक चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट और है निफ्टी टोटल मार्केट का, सेम यहाँ पे भी देखेंगे तो क्लियर कट हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ब्रेकआउट दिख रही है ट्रेड्स। हम आगे चलेंगे, एडवांस डिक्लाइन सब देखेंगे।
आगे और भी चीज़ें जानेंगे। वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक ट्रेडर के लाइफ में होती है, बिल्कुल हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो हम फील करते हैं, तो हर एक चीज़ हम यहाँ से शेयर करते हैं। तो बिना स्किप किए हुए ही देखिएगा ट्रेड्स, ताकि ज़्यादा नॉलेज और हर एक बात आपको समझ में आए। तो ट्रेड्स ये मिड कैप 100 का चार्ट देख रहे हैं, जो कि सेम ये रेजिस्टेंस था, पिवट था, वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, बट अब ब्रेकआउट दे करके हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक ये अप ट्रेंड में दिख रहा है बिल्कुल। निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट देखा जाए तो फिर ये भी अपने पिवट को ब्रेक करके हायर हाई जैसा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है और अपसाइड की ओर दिख रही है, और लगभग 1.5% के आसपास आज हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप में क्लोजिंग दी है ट्रेड। तो ये रहा ओवरऑल मार्केट का बात। अगर हम आगे जाते हैं, थोड़ा सा हिट मैप देखते हैं कि एडवांस डिक्लाइन में क्या रही है। तो लगभग 2100 स्टॉक जो है एडवांस साइड में दिखा, बाइंग साइड में दिखा, डिक्लाइन साइड में 694 स्टॉक डिक्लाइन साइड में दिखा। तो एडवांस देखने से तो ये क्लियर कट पता चल रहा है कि ओवरऑल मार्केट में बाइंग जनरेट हो रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है। एक बार हम लोग हिट मैप देख लेते हैं। ब्रॉडर मार्केट का हिट मैप देखा जाए तो ओवरऑल मोस्ट ऑफ दी जो सेक्टर है, मोस्ट ऑफ दी जो हिट स्टॉक सेक्टर है, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी मिड कैप हो, सब जाके ग्रीन में ही क्लोज दिए हैं। और निफ्टी स्मॉल कैप में लगभग 1.5% तक तेज़ी था, मिड कैप में लगभग 1% से ज़्यादा का तेज़ी था, माइक्रो कैप में लगभग 1.5% से प्लस का तेज़ी था। तो तेज़ी तो दिख रही है, मार्केट में बाइंग जनरेट हो रही है। एक बार हम सेक्टोरल इंडाइसेस को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा सा डाउनसाइड की ओर क्लोजिंग दिया है, बट चार्ट पैटर्न पे अभी हम लोग देखिए कोई वीकनेस नहीं है। ऑटो सेक्टर भी ठीक ठाक ही था। आईटी सेक्टर में लगभग 1% से प्लस का तेज़ी था। मेटल में काफ़ी स्ट्रांगली मेटल अपसाइड की ओर बिहेव कर रहा है, 2.5% प्लस में हम लोग जाकर के क्लोजिंग दिए हैं। तो अगर सेक्टर देखा जाए तो मात्र 3 सेक्टर जो था वो बैंक, फाइनेंस और प्राइवेट बैंक, ये तीनों मिल करके निगेटिव था, निगेटिव टू फ्लैट था। तो बट ऐसा कोई वीकनेस नहीं है ट्रेड्स। अगर थीमेटिकल देखा जाए तो ट्रेड्स ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है हमें बाइंग साइड की ओर। अगर निफ्टी 50 के अंदर हम थोड़ा सा हिट मैप देख ले ओवरऑल स्टॉक का, तो ट्रेड्स टाटा स्टील टॉप गेनर रहा, लगभग 4% के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया। श्रीराम फाइनेंस लगभग 2.5% से प्लस में क्लोजिंग दिया। BEL भी लगभग 2.5% प्लस में क्लोजिंग दिया है। वहीं वीक स्टॉक का बात करें तो एशियन पेंट वीक ही है, पिछले कई दिनों से जब से ब्रेक डाउन दिया है तब से वीक ही है। सिप्ला भी थोड़ा सा आज डाउन साइड की ओर आई है, बट ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है बाइंग साइड की ओर दिख रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगर हम लोग हिट मैप देखें तो यहाँ भी काफ़ी स्ट्रांगली बाइंग दिखी है। RDC, यूनाइटेड स्पिरिट, ये दो, अडानी एनर्जी और इंडिगो, ये कुछ स्टॉक जो था वो डाउन साइड की और प्रॉफिट बुकिंग का शिकार रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही दिखी है ट्रेड्स। ओके, चलते हैं अपने आज ऑर्डर बुक आपको दिखाते हैं ट्रेड्स। ये पीडीलाइट हमने इंट्राडे में ट्रेड किया था, आपको हमने ये आप मेरा लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता ही होगा। 3110 के पास, 3106 के पास दो मेरा एंट्री था और स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया था 3093 के पास। आपको पोजीशन बुक दिखाएं, वली 1 ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन मेरा है, तो उसी को हम फॉलो करते हुए हम 470 रुपये का दिन पे लॉस बुक किए थे आज के दिन पे। बिल्कुल रिस्क के बाद पोजीशन साइजिंग सब चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना चाहिए। अगर चार्ट पैटर्न पे जाकर के दिखाए आपको कि ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था, क्यों हमने ट्रेड में इंटर किया, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कोई भी चार्ट पैटर्न सेलेक्ट करते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। सिंपल यहाँ से ट्रेड से एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं जो कि सपोर्ट लेते हुए अपसाइड की ओर जा रही थी ट्रेड्स। ये सिंपल यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिखा था। ओके, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जो कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिखा था और ये आज का कैंडल बनाया। देन इधर ही कहीं मूवमेंट दिखा रही थी, ये नीचे आया, फिर हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड किए, अप साइड जाने का कोशिश किया, बट ये डे हाई के पास से बार बार सेलिंग दिखा और यहाँ पे आया तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इधर कहीं क्वांटिटी ऐड करने का मन था, बट क्वांटिटी हम कैसे ऐड करते, ओवरऑल 30 क्वांटिटी था, मेरे पास 15 रुपये का रिस्क था। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडर्स आपको पता रहना कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है।
जैसे मेरा पता रहता है कि भाई डे लो का हमें स्टॉप लॉस लगाना, उसके हिसाब से हम एंट्री प्लान करते हैं, उसके हिसाब से मेरा टारगेट प्लान होता है, उसके हिसाब से मेरा क्वांटिटी प्लान होता है। तो स्टॉप लॉस यदि आपको पता रहेगा तो आपका क्वांटिटी डालने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टॉप लॉस पता रखना कि कहाँ आपका स्टॉप लॉस है, और प्रॉपरली बिल्कुल स्टॉप लॉस पे निकल जाना है। जैसा कि ये देख सकते हैं कि हम अपना बिल्कुल सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा रखे थे, तो मार्केट बिल्कुल एकदम 1 सेकेंड के लिए ये टच किया 93 का लेवल, 3093 का लेवल, ये एक बार टच किया और देन वापस से ये बाउंस लिया, बट यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स। आप देख सकते हैं कहाँ पे ये 12:15 पे 12:15 पे ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आप ऑर्डर बुक में भी देख सकते हैं 12:20 पे, ऊपर 15 मिनट का कैंडल था, 12:20 पे ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था 30 क्वांटिटी का ट्रेड्स। तो फिर हम जो भी हुआ उससे हम एक्सेप्ट किए और ट्रेड से आउट हो गए। अगर ट्रेड्स होल्डिंग का बात करते हैं तो अलाइड ब्लेंडर ये काफ़ी अच्छा से क्लोज अपसाइड की ओर आया। कल के दिन पे रिजल्ट भी आज, कल के दिन पे इसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो हम एक बार रिजल्ट देखेंगे, देन उसके बाद ही हम प्लान करेंगे कि और क्वांटिटी इसमें ऐड करना है नहीं करना है। कैनरा बैंक भी एक बार के लिए प्लस में आ गया था, बट क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा सा डाउन साइड की ओर जाकर क्लोजिंग दिया। इंडियन बैंक आपको पता ही होगा कि हम स्विंग ट्रेड लिए हुए हैं 288 रुपया। आज के दिन पे एक समय मॉर्निंग में तो 400 रुपया प्लस में प्रॉफिट चल रहा था, बट नीचे आके क्लोजिंग दिया है। लेकिन स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं हुआ अभी, तो एग्जिट नहीं करना है। उसके अलावा ये सब स्टॉक जो है अभी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है, तो हम इसे होल्ड कर रहे हैं, देखते हैं क्या होती है इसमें। फ़िलहाल अभी अलाइड ब्लेंडर और कैनरा बैंक ये दो स्टॉक जो है अपसाइड की ओर आ रही है, और कल के दिन पे इसका रिजल्ट आएगा तो फिर हम यहाँ पे सोचेंगे ब्लेंडर में और क्वांटिटी लेना या नहीं लेना है। फ़िलहाल मेरे पास इसका 10,000 का शेयर पड़ा हुआ है। अगर म्यूचुअल फंड का बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड पहले से ओल्ड ब्रिज ठीक ठाक परफॉर्म करने लगा है। अब म्यूचुअल फंड ये लगभग 2% प्लस में आकर के क्लोजिंग दिया है आज के दिन पे। आई थिंक ये देखते हैं क्या होती है। पोर्टफोलियो इसका बहुत अच्छा है ओल्ड ब्रिज फोकस फंड का। तो ओवरऑल मिला करके अब देखा जाए तो लगभग चार जो है गिनती का 4, जिसमें हम लोग ग्रीन में हैं अभी। टोटल 2000 प्लस में जाकर के पोर्टफोलियो आज क्लोजिंग दिया है लगभग 1% प्लस में। ठीक है, काफ़ी अच्छा हम रिकवर कर रहे हैं। अगर इसी हिसाब से मार्केट रिकवर किया तो बहुत जल्दी हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा सकते हैं ट्रेड्स। ओके ट्रेड्स, तो ये सब चीज़ आज के दिन पे हम शेयर किए। इम्पॉर्टेंट चीज़ की ये चार्ट पैटर्न हमने सिलेक्ट किया है, बिल्कुल जो सेटअप हम यूज करते हैं उसी पे ये सब है। हम आपको अगर चार्ट पैटर्न दिखा दें, मिस कर गए थे अभी हम, आपको दिखा सिंपल ये चार्ट पैटर्न आपको। तो ट्रेड्स ये देखा मिलाया जाए, हम यहाँ से ट्रेंड लाइन एक बनाते हैं जो कि अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अप ट्रेंड में जा रही है। बजाज ऑटो का ही हम लोग चार्ट देख रहे हैं। अगर हम नॉर्मली यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाए जहाँ से कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और डाउन साइड की ओर आ रही थी, बट अब इसके ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। तो ट्रेड्स अगर कैंडल का भी फॉर्मेशन देखा जाए तो ये मॉर्निंग में आज के दिन पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था, लॉन्ग टेल कैंडल बनाया था। डाउन साइड से ये स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर रेड के मुकाबले अगर ग्रीन से कंपेरिजन किया जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है बाइंग। तो आई थिंक कि अगर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड हमें कल के दिन पे मिलेगा तो प्लान कर सकते हैं ट्रेडर्स। अगला स्टॉक देखा जाए तो बजाज फाइनेंस है। सेम ऐसा ही हम यहाँ से ट्रेड लाइन बनाते हैं ट्रेड्स बजाज फाइनेंस में। तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि ये सपोर्ट का रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड जा रही है, और यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं तो दिखेगा कि ब्रेकआउट भी आ चुका है इसमें। तो हम लोग कल के दिन पे अगर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ये ट्रेड मिलता है, मॉर्निंग का कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग रहती है तो फिर हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड्स बाइंग साइड का। केवल बाइंग साइड का ही हमें स्टॉक दिखा है। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखा जाए तो ये भी स्टॉक हमें बाइंग साइड का ही दिखा है। अगर आपको हम ट्रेंड लाइन बना करके दिखाएं इसमें, ओके ट्रेड्स, तो ये डाउन साइड जाने का कोशिश किया था बट वापस यहाँ से अप साइड की ओर मूवमेंट दिखा रही है। तो यहाँ से हम यह ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि सपोर्ट रिस्पेक्ट करते हुए अप साइड की ओर जा रही है, और यहाँ से हम लोग सिंपल ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे ट्रेड्स। तो आई थिंक यहाँ ब्रेकआउट आ जाएगा, और कल के दिन पे अगर सेम ऐसा ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलता है जैसा हम फॉलो करते हैं, बिल्कुल अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ही हम रिस्क रिवार्ड को नज़र में रखते हुए ही हम प्लान करेंगे ट्रेड को।
तो आई थिंक कि कल के दिन पे ये प्रॉपर ओपनिंग हो, कोई ज़्यादा बड़ा गैप अप ना हो, तो ट्रेड में हम प्लान कर सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।